इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्जाम 2 फरवरी से आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उन एग्जाम में इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में चर्चा करूंगा। आज पार्ट फर्स्ट की चर्चा करूंगा। ये क्लास आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसका पार्ट सेकंड कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको वीडियो पर 1 के लाइक आने पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन से क्वेश्चन कौन से पेपर में पूछे गए आरपीएससी द्वारा 2024 में उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, जो कि आपके सिर्फ इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभी मैंने स्टार्ट किया असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी 2024 को जो आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा है। दूसरा दे रखा है, यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया है। तीसरा दे रखा है, 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी है। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला कथन सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दे रखा है कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से लेकर 26/4/1967 तक लागू रहा है। ये एक कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्वेश्चन है। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा, एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, या महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। दूसरा, 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। तीसरा दे रखा है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। चौथा दे रखा है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। अब कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ये सही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन आया था कि 91वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा में जो सदस्य संख्या उसके 15% होती है, यानी कि 30, और न्यूनतम संख्या 12 होती है। तो इसका मतलब तीसरा और चौथा कथन भी सत्य है। तो गलत कथन आपका हो गया दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। अगला दे रखा है, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 हैं। तो इसमें आपका कौन सा कथन है वो सही नहीं है। अब 1952 में राजस्थान विधानसभा की, ये मैं क्वेश्चन भी पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि 1952 में जब आम चुनाव हुए थे तब राजस्थान विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या थी वो 160 थी। कितनी थी? 160 थी। इसका मतलब पहला सही है। अब तीसरा दे रखा है, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, और कुल जो राजस्थान राज्य में विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र वो भी 200 है, यानी कि तीसरा चौथा भी सही है। तो गलत आपका हो गया बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? अशोक गहलोत,
हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर 7 जनवरी 2024 में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? जयनारायण व्यास, राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह, माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत या माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह ने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? न्यायाधीश KN वांचू और न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया, न्यायाधीश PN सिंगल और न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश JS वर्मा और न्यायाधीश पंकज मित्तल या न्यायाधीश PN सिंगल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो वे हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है, वो है आपके KN वांचू, और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश में है ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, नगेंद्र बाला, पवन सुराणा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नगेंद्र बाला आपके राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है और दूसरी साइड उनकी काल अवधि दे रखी है। आपको इसमें बताना है राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष और उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो प्रद्युमन सिंह 2020-21 से लेकर 2024-25, ज्योति किरण 2010-11 से 2014-15, माणिकचंद सुराणा 2005-6 से 2009-10, हीरालाल देवपुरा 2000 से 2001 से लेकर 2004-05। तो इसमें आपको बताना कार्यक्रम के समय में कौन सा सुमिलित नहीं है। तो जो ज्योति किरण 2010-11 से लेकर 2014-15 दे रखा है ये आपका सुमिलित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक कितनी बार भंग की गई है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? 21 जिले, 20 जिले, 19 जिले, 18 जिले। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के 21 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? 19 जून 2001 से, 19 अगस्त 2001 से, 19 जनवरी 2001 से या 19 मार्च 2000 से। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम है वो 19 जनवरी 2001 से लागू हुए, 19 जनवरी 2001 से लागू हुए हैं। और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 कथन दे रखा है, कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। दूसरा दे रखा है राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। तीसरा दे रखा है पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। और चौथा दे रखा 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो दे रखा है कि बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, यह सही है।
राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए, ये भी सही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया, ये भी सही है। चौथा दे रखा 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, ये गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पूरे राज्य ग्राम पंचायतें स्थापित की गई है, ये कथन गलत है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इसी तरह मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जी के या इंडियन पॉलिटी या इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी मैं आपको करवाऊंगा। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? जे.एम. खान, सी.आर. चौधरी, एल.एल. जोशी, डी.एस. तिवारी। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो डी.एस. तिवारी का रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल डी.एस. तिवारी का रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया है। अभी तक जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। पहला दे रखा है यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। ये आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो पूछा गया जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो जो यहाँ तीसरा दे रखा है इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है, ये कोई जरूरी नहीं है, एसएसओ आईडी ना हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2020, 2019, 2018, 2011। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का जो गठन है वो आपके 2019 में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? धारा 13, धारा 12, धारा 11, धारा 10। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 11 में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब तक मैंने जो आपको कराए थे ये आपके जो आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ये आपके संस्कृत डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपके 8 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 191 क के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्री तव काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे हैं? 3, 6, 4, 5। यानी कि वसुंधरा राज्य के मुख्यमंत्री काल से 8/12/2003 से लेकर 13/12/2008 के दौरान राजस्थान में कितने राज्यपाल रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 15, 12, 30, 17। पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, न्यूनतम आपके 12 है और अधिकतम है वो 30 है। अधिकतम विधानसभा में जितने सदस्यों की संख्या है उसका 15%। राजस्थान में 200 संख्या है, इसका 15% हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। यहाँ आपको 4 कथन दे रखा, कौन सा असत्य? पहला दे रखा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए। तो इसमें आपके राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में शुरुआत के जो 3 कथन हैं ये सत्य है कि भाई इसका गठन जुलाई 1994 में हुआ। ये एक सदस्यीय आयोग है, ये भी सत्य है। जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, ये भी सत्य है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव के लिए उत्तरदायी, ये भी सत्य है।
तो डी है वो आपका असत्य है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया था? 1994, 1984, 1982, 1988 या 1986? तो आरपीएससी द्वारा 1984 से एग्जाम आयोजित किए गए हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, यानी कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ आरपीएससी द्वारा 1984 में किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसआर दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंटी जारी किए थे? उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कैलाश वांचू, इंद्रनाथ मोदी, डीएस दवे, के शर्मा? तो उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कैलाश वांचू थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए और इसमें आपका सही उत्तर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है इसमें नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए हैं। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश देगा। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए, प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है, इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही काल क्रम को अनुसार सही विकल्प को चिन्हित करना है। डॉक्टर ज्योति किरण बीडी कला प्रद्युमन सिंह, हीरालाल देवपुरा ज्योति किरण माणिकचंद सुराणा, बीडी कला माणिकचंद सुराणा हीरालाल देवपुरा माणिकचंद सुराणा बीडी कला। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को उनके काल के क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराणा, बीडी कला, करेक्ट आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? नागरिकों को सशक्त करना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची है, एक साइड राजस्थान के राज्यपाल है और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे वो आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो जब वसंत राव पाटिल राज्यपाल थे उस समय मुख्यमंत्री आपके थे हरिदेव जोशी। प्रभा राव के समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। राम नाईक के समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थे। दरबारा सिंह के समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? 2001, 2004, 2006, 2008। तो राइट आंसर 2004 हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है? अधिकार, दायित्व, प्रकार्य, शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? जन्म मरण सांख्यिकी, सड़कें और पुल, अग्निशमन सेवाएं, बाजार और मेले। तो इसमें आपका बाजार और मेले हो जाएगा, जो नगर पालिकाओं का विषय नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जज शिप हैं? 19, 14, 17, 21। तो जोधपुर में आपके 19 क्षेत्राधिकार में आपकी जज शिप है, यानी कि जज शिप 19 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए गए सुझाव के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से सही उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है, सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होना चाहिए, न कि वरिष्ठता का। दोनों गलत है। जब आपका दोनों ये गलत दे रखा है
तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? अनुच्छेद 145 जी, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 245 बी, अनुच्छेद 320 3। तो इसमें आपका अनुच्छेद 320 3 हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 3 के तहत लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं? वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षक जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी? तो सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष मुख्य सचिव ही होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन आपके पूरा लेखपाल एग्जाम जो कि आपके 3 अगस्त 2024 को आयोजित हुए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति प्रथम बार स्पष्ट की गई है? 1873 का चार्टर एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858, 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या नेहरू रिपोर्ट के सुझाव में सम्मिलित नहीं था, वो आपको बताना है? भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, केंद्र में एक सदनीय और प्रांतीय व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति की जाए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र में एक सदनीय और प्रांतीय व्यवस्था में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की जाए। ये आपके नेहरू रिपोर्ट के सुझावों में सम्मिलित नहीं थी। बाकी भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो ये सुझाव में थी, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए ये भी था, और सांप्रदायिक निर्वाचन की समाप्ति की जाए ये भी था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भारतीयों के मध्य धर्म, वंश, जाति, रंग आदि आधारों पर विभेद को समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या कितने से घटाकर कितनी कर दी है? 22 से 15, 26 से 19, 28 से 21, 24 से 18। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या पहले थी 24, उसे घटाकर कितनी कर दी है? 18 कर दी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता का अंत किया गया? 15, 19, 18 या 17? तो 17 आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1586 से 1598 ईस्वी के मध्य आवश्यक और बाध्यकारी मामलों के लिए अकबर निम्नलिखित में से किस स्थान में रहा है? पटियाला, सिंध, काबुल, लाहौर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1586 से 1598 के मध्य आवश्यक और बाध्यकारी मामलों के लिए अकबर है वो लाहौर में रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में 1937 में गठित फेडरल कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर मॉरिस गोयर, सर शाह सुलेमान, एम.आर. जयकर, सर एलिजा एम्पे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक भारत में 1937 में गठित फेडरल कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, राजगोपालचारी योजना? तो भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो आगे मैं क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ ये आपके रिसर्च ऑफिसर एग्जाम जो कि 4 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? मानवतावाद का विकास करना, कानूनी सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हमारी समग्र संस्कृति की समग्र विरासत को संरक्षित करना? तो इनमें से कौन मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कानूनी सहायता प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मानवतावाद का विकास करना शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी शामिल है, हमारी समग्र संस्कृति की समग्र विरासत को सुरक्षित करना यह भी आपके शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मूल अधिकारों की मांग से संबंधित निम्न में से किस बिल का मसौदा एनी बेसेंट ने तैयार किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल, लखनऊ समझौता, होम रूल बिल या स्वराज बिल?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया रूल, इंडिया बिल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मूल अधिकार संविधान के भाग 4 में प्रतिष्ठापित है। मूल अधिकार सभी नागरिकों हेतु दिए गए राजनीतिक सिविल अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 में व्यक्ति को मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यह मूलतः मानवाधिकार के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार संविधान के भाग 4 में प्रतिष्ठापित है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूल अधिकार के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया कि संशोधन शब्द का अर्थ सिर्फ वे परिवर्तन है जो संविधान के मूल ढांचे को नहीं छूते, अन्यथा ऐसा करना नया संविधान बनाना होगा? 365, 372, 375, 368। तो राइट आंसर हो जाएगा 365, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में पाई जाती है? अनुसूची 8, अनुसूची 10, अनुसूची 3, अनुसूची 7। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 7 में उल्लेख किया गया 3 प्रकार की सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन की पार्ट फर्स्ट की चर्चा की है। पार्ट सेकंड आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तब तक अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी RS प्री के बारे में डिस्ट्रिक्ट लोकेशन को जिसका भी वेट है तो मैं आपको बता देता हूँ। RS प्री का एग्जाम आपके 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है और इसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम डेट से 7 दिन पहले, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपको 26 जनवरी से देखने को मिलेगी और इसके एडमिट कार्ड आपको एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, यानी कि एडमिट कार्ड आपको 30 जनवरी को देखने को मिलेंगे। जिसको भी एडमिट कार्ड और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का वेट है तो उन्हें मैंने आपको डेट बता दी है। इस डेट पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड भी देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।